वालेकुम, ईशा सुलेमान है। आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज नंबर 12.2। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास गिवन है, यूज ट्रेपेजॉइडल रूल टू अप्रॉक्स द वैल्यू ऑफ ईच डेफिनेट इंटेग्रल। हमने इस क्वेश्चन में करना ये है कि हमारे पास एक इंटेग्रल गिवन है जिसकी लोअर लिमिट 1 है एंड अपर लिमिट 3। फंक्शन हमें गिवन है एक्स स्क्वायर, ठीक है, और एक हमारे पास n की वैल्यू है 4। हमने ट्रेपेजॉइडल रूल के थ्रू इसकी एक अप्रॉक्स वैल्यू निकालनी है कि वो इस डेफिनेट इंटेग्रल की अप्रॉक्स वैल्यू क्या है, और फिर राउंड द आंसर टू द नियरेस्ट 100 एंड कंपेयर योर रिजल्ट विद द एग्जैक्ट वैल्यू। इस डेफिनेट इंटेग्रल का हमने एक एग्जैक्ट सोल्यूशन भी निकालना है, एग्जैक्ट वैल्यू भी और एक अप्रॉक्स वैल्यू भी, और फिर इन दोनों को कंपेयर करना है कि कितना उसमें अप्रॉक्स आंसर हमारा करेक्ट आया। फॉर एग्जाम्पल इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पर एग्जैक्ट वैल्यू निकालती हूँ जो हम लोगों ने चैप्टर नंबर 6 में इंटीग्रेशन से सीखी है, ठीक है। अब देखिए इंटीग्रेशन हमारे पास कैसे सॉल्व होती है। एक्स स्क्वायर है तो इस पर कौन सा रूल लगेगा, पावर रूल। तो वो क्या बन जाएगी, 2 में 1 ऐड हो जाएगा, डिनोमिनेटर में भी 2 1 ऐड। यहाँ पर हम लिमिट लगाते होते हैं 1 इंटू 3, एक्स की पावर 3/3, लिमिट 1 to 3। सबसे पहले इसमें अपर लिमिट पुट होगी और फिर इसमें लोअर लिमिट पुट होगी। सो 3³ 3, 1³ 3। इसको हम सॉल्व करेंगे। सो 27/3 माइनस 1/3, 26/3, विच इज इक्वल्स टू 8.667। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ गया, 8.667। ये हमने अब एग्जैक्ट वैल्यू निकाली है। अब हम यहाँ पर लगाएंगे ट्रेपेजॉइडल रूल, और अब आपको बताती हूँ ट्रेपेजॉइडल रूल सॉल्व कैसे होता है और उससे अप्रॉक्स वैल्यू कैसे फाइंड आउट होती है। हमारे पास जो रूल है उसमें टी से डिनोट होता है, ठीक है, ट्रेपेजॉइडल। अप्रॉक्स का सिंबल डालते होते हैं और हमारा फार्मूला होता है del x/2 f0 2 इंटू f1 प्लस f2 अप टू fn-1 प्लस fn। ठीक है, अभी मैं इसको एक्सप्लेन करती हूँ कि हमने ये फार्मूला कैसे क्यों लिखा है। हमारे पास इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले क्या होना चाहिए, डेल एक्स। ट्रेपेजॉइडल रूल में डेल एक्स को फाइंड आउट करने का पैटर्न है। जिस तरह बाइसेक्शन मेथड और रेगुलर फालसी में सी नॉट निकालने का पैटर्न डिफरेंट था, इसी तरह यहाँ ट्रेपेजॉइडल में हमें डेल एक्स चाहिए होता है। हम ये सारी वैल्यूज निकालते हैं और फिर उसको इस इक्वेशन के अंदर पुट कर देंगे। मैं इसको 1 लिख देती हूँ। सबसे पहले डेल एक्स फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास फार्मूला है b-a/n। अब b और a कहाँ से आता है, ये हमारी क्या होती है, अपर लिमिट्स और लोअर लिमिट्स। तो हम इसको a कहते होते हैं और इसको b। तो बेसिकली 3-1 डिवाइडेड बाई n गिवन है 4, विच इज इक्वल्स टू 2/4, विच इज इक्वल्स टू 0.5। डेल एक्स का आंसर क्या आ चुका हुआ है, 0.5। इन क्वेश्चन में सबसे मेन चीज़ आपने डेल एक्स ही फाइंड आउट करनी होती है। अच्छा, आपने डेल एक्स फाइंड आउट कर लिया, उसके बाद हमें ये एक चार्ट सा बनाना है। हम यहाँ एक्स लिखते हैं, यहाँ पे फंक्शन का आंसर। आपने लोअर लिमिट से लेके अपर लिमिट तक की वैल्यूज इसके अंदर डालनी होती है। अब वो कैसे डालनी होती है, सबसे पहले हम लोअर लिमिट लिखते हैं। लोअर लिमिट गिवन है 1, ठीक है। 1 के अंदर डेल एक्स डालेंगे। 1 में 0.5 ऐड करो तो हमारे पास क्या आता है, 1.5। फिर ऐड करो 2, फिर ऐड किया 2.5, फिर ऐड किया 3, अप टू सोन। लेकिन लिखना कहाँ तक है, जब तक आपके पास अपर लिमिट नहीं आ जाती, ठीक है। अपर लिमिट से एक्स्ट्रा टर्म एक भी नहीं लिखनी, ठीक है। तो अपर लिमिट ऑलरेडी आ गई है तो मुझे आगे 3.5 या 4 लिखने की ज़रूरत नहीं है। ओके जी, अब ये 1, 1.5, 2, 2.5 और 3, ये हमने बारी बारी फंक्शन में पुट करना है। अब वापस क्वेश्चन की तरफ देखें तो आपको फंक्शन क्या गिवन था, एक्स स्क्वायर। तो यहाँ साइड पर लिख लें कि मेरे पास जो फंक्शन है वो एक्स स्क्वायर है, ठीक है। ये इंटीग्रेशन के आंसर्स थे, हमने इसको कुछ नहीं देखना, ठीक है। फंक्शन जो गिवन है उसको देखेंगे। इन सब का बारी बारी स्क्वायर लेते हैं। 1 का स्क्वायर 1, इसका आएगा 2.25, 4, 6.25 और 9, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास सारा चार्ट। तो बेसिकली हमें ये चार्ट ही तैयार करना था। अब हम ये वैल्यूज डालेंगे इस फंक्शन के अंदर। सो टी एन क्या गिवन है 4, सो T4 इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू, डेल एक्स का आंसर क्या था, 0.5/2
अच्छा, अब मैं आपको बताती हूँ कि इस फॉर्मूला को आपने देखना कैसे। यहाँ क्या लिखा हुआ है, एफ नॉट 2 × F1 F2 अप टू n-1 और Fn। जो हमारी पहली टर्म होती है हम उसको एफ नॉट कहते हैं, फिर F1 F2 F3 और F4। ठीक है, अब इसको फार्मूला के अंदर डालने का, याद रखने का आगे मेन बेसिक पर्पस ये है, या इस तरह आप इसको याद रख सकते हो, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म एज इट इज आती है। ठीक है, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म एज इट इज लिखी जाती है, बीच वाली जितनी टर्म्स हैं वो 2 से मल्टीप्लाई हो जाती है। 2 × फॉर एग्जाम्पल 2.25 4 6.25। फिर से देखने हैं फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म, क्योंकि ये एफ नॉट है और ये एफ एन है, तो पहली और आखिरी टर्म एज इट इज, बीच वाली जितनी भी टर्म्स हैं 2 हैं 3 हैं या 5 हैं वो सारी किससे मल्टीप्लाई हो जाएंगी, 2 से। कैलकुलेटर पे सारी वैल्यूज डालते हैं तो हमारे पास अप्रोक्सीमेटली आंसर आता है 8.7। तो एग्जैक्ट आंसर था 8.6 और अप्रोक्सीमेटली क्या आ गया 8.7। सो दिस इज आवर रिक्वायर्ड सोल्यूशन। तो पार्ट ए क्या था, एक फंक्शन गिवन है और आपने ट्रेपेजॉइडल रूल को सॉल्व करना है। सो दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। पार्ट नंबर बी, इंटीग्रेशन 0 to 1 x² 2 + 1 dx और n हमें गिवन है 4। ओके, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं इसकी एग्जैक्ट वैल्यू लिखती हूँ। x² की इंटीग्रेशन क्या होगी, x³ / 3 और 1 की इंटीग्रेशन होती है x। तो ये हमारे पास बन गया x³ / 6 + x। सबसे पहले इसमें अपर लिमिट पुट करते हैं 1 और फिर इसमें लोअर लिमिट पुट करेंगे। अपर लिमिट 1 का क्यूब माइनस 0 + 0, 1/6 + 1, ये बन गया 7/6 which is equals to 1.1667। तो एग्जैक्ट आंसर आ चुका है 1.1667। ठीक है, अब हम इस पे ऊपर ट्रेपेजॉइडल रूल लगाते हैं। ट्रेपेजॉइडल रूल, ठीक है, उसके लिए आपने सबसे पहले डेल एक्स फाइंड आउट करना होता है। डेल एक्स किसके इक्वल होता है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय एन। सो अपर लिमिट 1 है, 1 - 0/4, 1/4 विच इज 0.25। ठीक है, उसके बाद हमें चार्ट बनाना होता है। लोअर लिमिट क्या थी, 0, इसमें बार बार 0.25 ऐड करेंगे। 0.25 5 0.5 0.75 और 1। आगे फर्दर नहीं लिखना है क्योंकि हमारे पास अपर लिमिट ऑलरेडी आ गई है। अब फंक्शन इस बार क्या है हमारा, ये वैल्यूज पुट किस में करनी है। फंक्शन अगर देखें तो ये है फंक्शन हमारा x² / 2 + 1। ठीक है, बारी बारी यहाँ x जगह 0 0.25 575 लिखेंगे। तो जब मैंने ये वैल्यूज डाली, वी विल गेट द रिजल्ट ऑफ 1 1.03 1.12 1.28 1.5। ठीक है, ये सब आ गया। अब अगर आपको ट्रेपेजॉइडल का रूल याद हो तो वो हमने लिखा था डेल x/2 f0 + 2 × फंक्शन 1 फंक्शन 2 फंक्शन n-1 और एट द एंड लास्ट टर्म। हो गया जी। सो t4 डेल एक्स आया 0.25 डिवाइडेड बाय 2, पहली टर्म एज इट इज आएगी और बाकी को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। 1.03 1.12 1.28 और लास्ट टर्म अगेन एज इट इज। इस सारे को जब हम सॉल्व करते हैं वी गेट द रिजल्ट ऑफ 1.17। सो ये देखिए, ओरिजिनल आंसर था 1.16 और हमारा रफली आंसर, ये जो अप्रॉक्सीमेट आंसर है विच इज 1.17। दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। पार्ट नंबर सी, इंटेग्रल गिवन है 1 to 3
dx by x and n is equals to 6। अगेन सबसे पहले एग्जैक्ट वैल्यू की तरफ चलते हैं। 1 बाई एक्स की इंटीग्रेशन हमने पढ़ी थी, वो होती है ln ऑफ x। 1 बाई एक्स की इंटीग्रेशन होती है ln ऑफ x। अब इसमें सबसे पहले 3 पुट करना है और फिर 1, सो ln ऑफ 3 माइनस ln ऑफ 1। इसको हम कैलकुलेटर पे डालते हैं तो हमारे पास आंसर आएगा 1.098 और ln ऑफ 1 0 होता है, सो 1.098 इसका एग्जैक्ट सोल्यूशन है। ठीक है, अब ट्रेपेजॉइडल के थ्रू भी देखते हैं। सबसे पहले डेल एक्स विच इज अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय n। 3 minus 1 by 6, 2 by 6 which is equals to 0.333। now चार्ट बनाते हैं f of x। सबसे पहले 1, क्योंकि 1 से स्टार्ट लेना है, 3 तक जाना है। 1 में 0.333 ऐड करो तो बनता है 1.3, 1.6, 1.9, 2.32, 2.65, 2.98। अब अगर इसके अंदर मैं ऐड करूँगी 0.33 तो वो 3.1 समथिंग बन जाएगा। तो मुझे वो 3.1 एक्सेप्टेबल नहीं है क्योंकि 3 से टर्म बड़ी हो गई है, तो मैं 2.98 पे आके स्टॉप कर दूँगी। तो यहाँ से ये बात पता चली कि एग्जैक्ट अपर लिमिट ना भी आए तो भी हम उसको कंसिडर कर लेते हैं। ठीक है, तो ये यहीं पर स्टॉप होगा, ये वाली टर्म हमने नहीं लिखनी। फंक्शन क्या गिवन है इस बार, 1 बाई एक्स। ठीक है, वैल्यू डालते जाते हैं और चेक करते हैं। 1, 0.76, 0.62, 0.52, 0.43, 0.37, 0.335। ठीक है, ये वैल्यूज आ गई। नाउ ट्रेपेजॉइडल रूल, डेल एक्स 0.333 बाई 2 इंटू पहली टर्म एज इट इज और आखिरी को छोड़ के ये सारी टर्म 2 से मल्टीप्लाई हो जाएंगी। 0.52, 0.43, 0.37 और लास्ट टर्म में आ गया 0.335। So T6 is approximately equals to 1.11। ओरिजिनल आंसर था 1.09 which is 1.1 और हमारा अप्रॉक्स आंसर भी आ गया 1.11। दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। पार्ट नंबर डी, 0 to 2 integration 1 plus x square under the root and then dx n is equals to 6। सबसे पहले हम इसकी वैल्यू निकालते हैं एग्जैक्ट वाली। अब अगर आपको याद हो तो हमने जो चैप्टर नंबर 6 है उस पर आपका पेज नंबर 154, 155 आई गेस, इन्हीं पेज नंबर्स पर आपके पास डायरेक्ट इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स का फार्मूला लिखा हुआ है। बेसिकली वो ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के इक्वल है, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। तो वहाँ पर आपके पास इसका डायरेक्ट फार्मूला लिखा हुआ है। ये हमने बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड सीखा हुआ है, उसके थ्रू हमारे पास इसकी डायरेक्ट इंटीग्रेशन वहाँ से आ जाती है। अब आप ए की जगह क्या पुट करोगे, 1, क्योंकि मुझे 1 प्लस एक्स स्क्वायर की इंटीग्रेशन चाहिए। ठीक है, तो अगर आप वो फार्मूला देखो तो वो होता है, वो किसके इक्वल है, x/2 अंडर द रूट, वहाँ लिखा हुआ है ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो मैं लिखूंगी 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1/2 ln ऑफ x प्लस अंडर द रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, और दिस ऑल इज फ्रॉम 0 to 2। सबसे पहले मुझे इसमें क्या पुट करना है, अपर लिमिट 2 फिर लोअर लिमिट 0। ओके जी, सबसे पहले 2 पुट करते हैं। 2/2, 1 प्लस 2 का स्क्वायर 4, 1/2 ln ऑफ
2 प्लस अंडर द रूट 1 प्लस 4, ये सब आ गया, माइनस 0 पुट करते, 0/2, तो जब ये 0 है इसके साथ ये वाली सारी टर्म भी 0 हो जाएगी, लिखने की ज़रूरत ही नहीं है। 0 ये तो ख़त्म हो गई, 0 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस 0 का स्क्वायर तो 1, सिर्फ 1 आ गया, ln ऑफ 1 फिर से 0, सो यहाँ पर आया अंडर द रूट ऑफ 5 प्लस 1/2 ln ऑफ 2 प्लस अंडर रूट 5, ये सारा 0 हो गया। इस सारे टर्म को कैलकुलेटर पे डालें तो वी गेट द रिजल्ट ऑफ 2.9579, ये है मेरी एग्जैक्ट टर्म। ठीक है, अब मैं इसको अप्रॉक्स करके देखती हूँ ट्रेपेजॉइडल के थ्रू। सबसे पहले डेल एक्स, अपर लिमिट लोअर लिमिट बाय एन, सो 2 माइनस 0/6, 2/6 विच इज 0.333। ठीक है, ओके जी, अब हम स्टार्ट करते हैं अगेन से चार्ट इसका, एक्स वाई, 0 से स्टार्ट करेंगे तब तक या तो 2 या 2 के बिल्कुल करीब वाली टर्म आ जाए, 2 से बड़ी नहीं आनी चाहिए। सो इट विल बी 0.33, 0.66, 0.99, 1.32, 1.65, 1.98। ठीक है, इस अगली टर्म नहीं लिखेंगे क्योंकि वो 2.1 हो जाएगी। इस बार फंक्शन का गिवन है अंडर द रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, इसके अंदर टर्म्स डालनी है। सबसे पहले 0 पुट किया तो 1 आ गया, फिर आया 1.05, 1.198, 1.407, 1.65, 1.92, 2.21। ठीक है, ये सारा मेरे पास चार्ट तैयार हो गया। लिखते हैं ट्रेपेजॉइडल रूल, डेल एक्स डिवाइडेड बाय 2, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को स्किप करके बाकी सारे टर्म 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगी। सो 1 एज इट इज़ आ गया, 2 के साथ क्या मल्टीप्लाई हो गया, 1.05, 1.198, 1.407, 1.65, 1.92 और 1.92 और 2.21 एज इट इज, ब्रैकेट क्लोज। T6 will be approximately equals to 2.9139, 2.9 और ये भी आ गया 2.9। तो ये था आपका एग्जैक्ट वैल्यू और ये थी आपकी अप्रॉक्स वैल्यू। पॉइंट के बाद आपका एक या दो वेरिएबल्स डेसिमल करेक्ट है तो आप उसको कंसीडर कर सकते हो। ठीक है, सो 2.9, 2.9 मोर देन इनफ है। सो दिस इज ऑल रिक्वायर्ड आंसर। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 ही ये था कि हमें ट्रेपेजॉइडल रूल को सॉल्व करना है, तो ये हमारा था ट्रेपेजॉइडल रूल। आप करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा हुआ है यूज सिम्पसन रूल। अच्छा, अभी एक नया रूल है, ये अब आपको बताती हूँ कैसे करना है। बाकी सारी स्टेटमेंट पुरानी है कि यूज सिम्पसन रूल, आपने वही अप्रॉक्स भी वैल्यू निकालनी है, एग्जैक्ट भी निकालनी है और फिर उसका कंपेयर करना है आंसर। सो ए हमारे पास गिवन है, पहला पार्ट 2 to 4 x का स्क्वायर dx एंड n इज इक्वल्स टू 3। अच्छा जी, सबसे पहले एग्जैक्ट वैल्यू निकालनी है तो उसके निकालने का तो कोई फर्क नहीं है, हमने अपने इंटीग्रेशन के रूल यूज़ करने हैं। तो पहले ये करते हैं, फिर मैं आपको सिम्पसन रूल बताती हूँ कि वो सॉल्व कैसे होता है और उसमें और ट्रेपेजॉइडल के फार्मूला में क्या फ़र्क है। एग्जैक्ट सोल्यूशन, एक्स स्क्वायर है तो इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी, x³ लिमिट 2 से 4, सो 4 का क्यूब 2 का क्यूब बाय 3। इसको हमने सॉल्व किया, इट्स लाइक 64/3, 2 का क्यूब 8/3। दिस इज इक्वल्स टू 18.66। ठीक है, एग्जैक्ट आंसर आया 18.66। अब सिम्पसन रूल लगाते हैं।
सबसे पहले तो यहाँ सिम्पसन का फार्मूला लिखती हूँ, एस लिख रही हूँ, एस किसको डिनोट करता है, सिम्पसन को। अप्रोक्सीमेटली डेल एक्स बाई 3 एफ नॉट 4 इंटू F1 F3 अप टू 2n माइनस 1 F2 F4 F6 2n माइनस 2 प्लस F2n। ओके जी। अब ये जो मैंने इतना बड़ा फार्मूला लिखा है, इसको भी अभी आपको बताती हूँ याद रखने का तरीका और आपने इसको सॉल्व कैसे करना है, ठीक है। बेसिकली इसको अगर दूसरे से कंपेयर करें तो स्टोरी उसी तरह की ही है कि हमें डेल एक्स चाहिए और हमें फंक्शंस के आंसर्स चाहिए। तो सबसे पहले हम जितना पुराने पैटर्न वाला है वो करते हैं, फिर वैल्यू पुट करने में फ़र्क होगा, वो फ़र्क देखेंगे, ठीक है। अभी तक के लिए वही एग्जैक्ट वैल्यू भी पहले जैसी निकाली है, और सबसे पहले मुझे डेल एक्स चाहिए। अब आपको याद हो तो ट्रेपेजॉइडल रूल में डेल एक्स कैसे आ रहा था, b माइनस ए बाय एन, वो ट्रेपेजॉइडल के लिए था। लेकिन अगर आपने सिम्पसन रूल लगाना है तो उसके साथ यहाँ पर 2 होना ज़रूरी है। डेल एक्स सिम्पसन रूल में 2n से फाइंड आउट होता है, सिंपल n लिखेंगे तो वो ट्रेपेजॉइडल हो जाएगा, ठीक है। अच्छा जी, 4 माइनस 2 2 इंटू 3 2 बाई 2 इंटू 3 1 बाई 3 विच इज़ 0.33, ठीक है। ये आ गया हमारे पास। अब चार्ट बनाते हैं x और f ऑफ x। सबसे पहले हमें लिखना पड़ेगा कहाँ से, ये 2 से स्टार्ट करेंगे 4 तक जाना है। 2 एज इट इज़, 2 में 0.33 ऐड किया तो बना 2.33, 2.66, 2.99, 3.32, 3.65, 3.98। अब अगेन 4 पॉइंट समथिंग नहीं लिख सकते क्योंकि 4 से टर्म आगे मूव कर जाएगी। 1 बाय 1 इसको फंक्शन के अंदर डालते हैं। फंक्शन इस बार क्या है आपका, एक्स स्क्वायर, ये रहा फंक्शन एक्स स्क्वायर। ओके जी, हमारे पास फंक्शन में जब वैल्यू डाली तो क्या आएगा, 4, 5.4, 7.07, 8.9, 11, 13.5, 15.8, ठीक है। तो ये हमारे पास इसका आंसर आएगा। अच्छा, अब ये तो आ गया, अब इसको इस फंक्शन में पुट कैसे करना है। ट्रेपेजॉइडल में मैंने आपको ये टेक्निक बताई थी कि फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म इसको छोड़ के बाकी सबको आप मल्टीप्लाई कर दें 2 से, ठीक है। अब सिम्पसन में आपने इस फार्मूला को कैसे जस्टिफाई करना है, आपने लिखना है डेल एक्स तो हमें पता है 0.33 डिवाइडेड बाय 3, ये आपका डाटा। एक चीज़ तो सेम है, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म किसी भी चीज़ से मल्टीप्लाई नहीं होंगे, ट्रेपेजॉइडल में भी नहीं हुए थे, इसमें भी नहीं होंगे। तो मैं यहाँ लिख देती हूँ 4 और इसको एंड पे लिख देते हैं, ठीक। पहली और आखिरी टर्म तो मैंने इसमें से ख़त्म कर ली। अब जो पिछला फार्मूला था वो सारी टर्म 2 से मल्टीप्लाई होती है। यहाँ पर क्या है, कुछ टर्म 4 से मल्टीप्लाई हो रही है, कुछ टर्म किससे मल्टीप्लाई हो रही है, 2 से। लेकिन अगर आप ध्यान करें 1 3, यानी कि यहाँ पे 5 ही होना था, 1 3 5 7, जो ऑड नंबर्स हैं वो 4 से मल्टीप्लाई हो रहे हैं, 2 4 6, जो इवन है वो 2 से मल्टीप्लाई हो रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि हमने इसमें से इवन और ऑड को अलग अलग करना है। इवन वाले 2 से मल्टीप्लाई हो जाएंगे और ऑड वाले 4 से। कैसे, ये है एफ नॉट, ये है F1, F2, F3, F4, F5, F6, ठीक है। अब सबसे पहले अगर मुझे 4 वाले टर्म चाहिए यानी कि ऑड चाहिए तो 1 एक ऑड है, 1 वाले टर्म लिख लेते हैं विच इज़ 5.4। मैं इनको ऑड चेक कर रही हूँ जो इनकी सबस्क्रिप्ट है, इन वैल्यूज़ को नहीं देख रही, ठीक है। 1 ऑड आ गया, 3 भी एक ऑड है इसलिए 8.9, फिर 13.5, ये हो गया। अब 2 से मल्टीप्लाई करने हैं ऑड वाले, इवन वाले, सो ये 2 है, 7.07, 11। अच्छा, क्या 15.8 इसके अंदर लिखा जा सकता है, नो। क्यों, क्योंकि ये लास्ट टर्म है। बेशक ये F6 है, 6 इसके अंदर पार्ट प्ले कर रहा है, बट
क्योंकि ये लास्ट टर्म है तो हमारी लास्ट टर्म बिल्कुल अलग रहेगी। तो आपने इवन ऑड वाले में ना पहली चीज़ को काउंट करना है और ना ही लास्ट को, इसलिए हमारे पास सिर्फ दो ही टर्म्स हो गई है। ठीक है, सो ये हमारी टर्म आ गई। इसको थोड़ा इसके साथ लिख लें, यहाँ लिख लेती हूँ 15.8, इसको हम रेस कर देते हैं। ओके, अब ये सारी टर्म कैलकुलेटर में डालेंगे। वी गेट द रिजल्ट ऑफ, हमारे पास आंसर आएगा 18.385। सो अगेन समथिंग 18, यहाँ में भी हमारे पास 18 ही टर्म आई थी। तो ये था हमारा एग्जैक्ट सोल्यूशन और ये था हमारा अप्रॉक्सीमेटली सोल्यूशन। ठीक, सिम्पसन रूल और ट्रापेजॉइडल में फ़र्क यहाँ पर आ रहा है। उसके डेलेक्स में यहाँ 2 नहीं था, इसके डेलेक्स में 2 है। उसमें हम सारे टर्म को 2 से मल्टीप्लाई करते थे, इसमें हमें आधों को 2 से मल्टीप्लाई करना है और आधों को 4 से। पार्ट नंबर बी अगर देखा जाए इसका, 2 to 3 x square by 3 minus 1 और n इज इक्वल्स टू 4। सबसे पहले एग्जैक्ट एक्स स्क्वायर की इंटीग्रेशन है एक्स क्यूब बाय 3, ये ऑलरेडी 3 था तो मैंने साइड पर लिख दिया। 1 की इंटीग्रेशन है एक्स, लिमिट फ्रॉम 2 to 3। सबसे पहले इसमें 3 पुट करते हैं। 3 का क्यूब 3 3 9 माइनस 3, 2 का क्यूब 8 3 3 9 माइनस 2। इसको हम सॉल्व करेंगे तो वी गेट द रिजल्ट ऑफ 1.11। तो इंटीग्रेशन का आंसर क्या आ गया, 1.11। अब मैं इस पे अप्लाई करती हूँ सिम्पसन रूल। ठीक है, सबसे पहले डेल एक्स बी माइनस ए बाय 2 है। ठीक है, बी मतलब 3 माइनस 2, 2 इंटू 4 125, 0.125। चार्ट बनाते हैं। सबसे पहले लॉन लिमिट 2, इसमें ये टर्म ऐड करेंगे, तब तक ऐड करेंगे या तो 3 आ जाए या 3 से ज़रा सा कम टर्म आ जाए। सो 2.12, 2.25, 2.25, 2.37, 2.5, 2.62, 2.75, 2.87, 3। बारी बारी इसमें फंक्शन की वैल्यू डालते हैं। फंक्शन इस बार क्या गिवन है, एक्स स्क्वायर बाय 3 माइनस 1। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाय 3। टू पुट किया मैंने इस टर्म के अंदर, 0.3, 0.49, 0.68, 0.87, 1.08, 1.28, 1.52, 1.74 एंड देन 2। ठीक है, सिम्पसन का रूल लगाते हैं, डेल एक्स बाय 3। फर्स्ट टर्म यानी कि एफ नॉट, इसको नम लेबलिंग कर लेते हैं, F1, F2, F3, लीजिए एफ नॉट 0.3 एज इट इज। अब पहले 4 वाले लिखते हैं। 4 आपको याद है हमने ऑड गए थे, तो ये वाली टर्म आएगी 0.49, 0.87, ये आएगी 1.28, 1.74। ठीक है, फिर 2 से मल्टीप्लाई होगी तो 0.68, उसके बाद ये 4 वाली 1.08, फिर आएगी 1.52 और
2 आएगी कि नहीं? नहीं, 2 को हम कंसिडर नहीं करेंगे क्योंकि ये लास्ट टर्म है। ब्रैकेट क्लोज हो गई, फिर प्लस लिख देंगे 2 और इस सारे को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास अप्रॉक्सीमेटली आंसर आएगा 1.099 विच इज़ अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 1.1। ये हमारा अप्रॉक्स आंसर है, ये हमारा एग्जैक्ट आंसर था। ठीक है, पार्ट नंबर सी। पार्ट नंबर सी में हमारे पास 1 to 3 dx by x n is equals to 3 गिवन है। सबसे पहले हम एग्जैक्ट वैल्यू निकालते हैं। 1 by x की इंटीग्रेशन होती है ln of x फ्रॉम 1 to 3, ln of 3 ln of 1। ln of 3 किसके इक्वल है? हमारे पास ln of 3 का आंसर आता होता है 1.09। ठीक है, ये एग्जैक्ट वैल्यू है। अब हम सिम्पसन के थ्रू निकालते हैं। सबसे पहले हम लोग फाइंड आउट करते हैं अपना डेल एक्स। b माइनस ए डिवाइडेड बाई 2 है। b यानी कि 3 माइनस 1, 2 इंटू 3, 1/3 होता है हमारे पास 0.33। सबसे पहले 1 से स्टार्ट करना है, तब तक करना है जब तक 3 नहीं आता। सो 1, 1.33, 1.66, 1.99, 2.32, 2.65, 2.98। अगली टर्म नहीं लिख सकते क्योंकि वो 3 से ऊपर चली जाएगी। 1 बाय 1 फंक्शन के अंदर ये वैल्यू डालते हैं। 1, 0.75, 0.6, 0.5, 0.43, 0.37, 0.33। ठीक है, इसको थोड़ा सा नीट करते हैं। 0.33। सिम्पसन का रूल लिखना है अगर हमने, सो डेल एक्स डिवाइडेड बाय 3। फर्स्ट टर्म एज इट इज, लेबलिंग कर लेते हैं F1, F2, F3, F6। ओके जी, पहले टर्म और लास्ट टर्म तो कंसिडर नहीं करेंगे, बाकियों को 4 और 2 पे मल्टीप्लाई करेंगे। सबसे पहले 4 से मल्टीप्लाई होने वाले ऑड आएंगे 0.75, फिर ये 3 वाली टर्म विच इज़ 0.5, फिर ये 5 वाली टर्म 0.37, फिर 2 से मल्टीप्लाई करना है। 2 से मल्टीप्लाई होगा 0.6, 0.43, बस, और एट द एंड लास्ट टर्म लिखेंगे विच इज 0.33। इस सारे को जब अप्रॉक्स करके लेके आएंगे तो हमारे पास आंसर आता है 1.085। 1.085। तो यहाँ पे भी देखिए 1.09 है। अगर हम इसको थोड़ा सा और ऐसे लिख लें विच इज 9। ठीक है, तो ये हमारा अप्रॉक्स आंसर था और ये हमारा एग्जैक्ट सोल्यूशन है। आप इसको भी आंसर कंसिडर कर सकते हैं। इसे मैंने आपको रफली अप्रॉक्स को भी मजीद अप्रॉक्स करवाया तो ये आंसर बराबर आ गया। ठीक है, पार्ट नंबर डी, 0 to 1 e की पावर 2x dx n इज इक्वल टू 4। एग्जैक्ट सोल्यूशन निकालते हैं। हमारे पास e की पावर 2x की इंटीग्रेशन फाइंड आउट करनी है। अब आपको याद हो एक्सपोनेंशियल फंक्शन की इंटीग्रेशन लिखते थे एज इट इज, और जो उसकी पावर है उसका डेरिवेटिव नीचे आ जाता था। तो e की पावर 2x/2। ये चैप्टर 6 में आप रूल सारे पढ़ के आए हो। एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है वो उसकी इंटीग्रेशन एक्सपोनेंशियल फंक्शन एज इट इज होता है, साथ जो उसके पावर का डेरिवेटिव होता है वो हम डिवाइड में लिख देते थे। अच्छा जी, सबसे पहले इसमें 1 पुट करना है और फिर इसमें 0 पुट करना है। कैलकुलेटर पे ये सारी वैल्यूज अगर हम डालें तो वी गेट द रिजल्ट ऑफ 3.1945। ठीक है, इंटीग्रेशन का आंसर आ गया
3.1945। अब इसमें मैं लगाती हूँ सिम्पसन रूल। ठीक है, सिम्पसन रूल के लिए हमें सबसे पहले डेल एक्स चाहिए, विच इज b माइनस ए बाय 2n। b माइनस ए यानी कि 1 माइनस 0, 2 इंटू 4, 1 बाई 8 विच इज 0.125। चार्ट बनाते हैं, एफ ऑफ एक्स से लिखें। यहाँ पर हम एफ ऑफ एक्स लिखें या वाई, बात एक ही है। ठीक है, सब में हम यहाँ पर वाई लिख सकते हैं। ओके जी, स्टार्ट लेते हैं यहाँ 0 से, इसमें ऐड करते जाते हैं। 0.125, 0.25, 0.37, 0.5, 0.625, 0.87 एंड देन 1। ये सारी टर्म्स आ गई। 1 बाय 1 इसको फंक्शन में पुट करते हैं। इस बार फंक्शन है e की पावर 2x। फंक्शन है मेरे पास e की पावर 2x। अच्छा जी, सो 1, 1.28, 1.64, 2.09, 2.71, 3.49, 4.48, 5.09, it's 5.69, 7.38। सिम्पसन रूल लिखते हैं। डेल एक्स 0.125 डिवाइडेड बाय 3। पहली टर्म एज इट इज आ जाएगी। उसके बाद इसको फिर से लेवलिंग करते हैं। F1, F2, F3, F5, F6, F7, F8। पहले 4 से मल्टीप्लाई 1 लिखते हैं। ऑड नंबर 1.28, फिर 2.09, फिर 3.49, फिर 5.69। 2 से मल्टीप्लाई करते हैं किसको? 1.64, 2.71, 4.48। लास्ट टर्म हमारी एज इट इज आती है। इस सारे को कैलकुलेटर में डालें, वी गेट द रिजल्ट ऑफ 3.17। सो 3.1, 3.1। सो ये हमारा था एग्जैक्ट सोल्यूशन और ये था हमारा अप्रॉक्सीमेट सोल्यूशन। तो ये था हमारा सिम्पसन रूल क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में हमने सिम्पसन रूल के थ्रू क्वेश्चन सॉल्व करना था, अप्रॉक्स वैल्यू निकालनी थी और हमने चारों पार्ट्स इसके सॉल्व कर लिए। तो मूव फर्दर टू द क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 और 4 दोनों की स्टेटमेंट एग्जैक्ट सेम है। आपने इसमें फ़र्क क्या रखना है या करना क्या है? पहला क्वेश्चन ट्रेपेजॉइडल से सॉल्व करना है और दूसरा आपने सिम्पसन से करना है। कैसे? उन्होंने आपको y यानी कि एफ ऑफ एक्स गिवन दिया है अंडर द रूट 1 माइनस एक्स के, और इसी में उन्होंने लिमिट पे भी लगा के कहा 0 से 1 इज इक्वल्स टू पाई बाय 4। n इज इक्वल्स टू भी 4 और पाई इज इक्वल्स टू 3.1। ठीक है, आपके पास क्वेश्चन में ये फंक्शन गिवन है जो कि पाई बाय 4 के इक्वल है और पाई को आपने 3.1 लेना है और n को आपने 4 कंसिडर करना है। सेम स्टेटमेंट क्वेश्चन नंबर 4 में भी है। पहले के ऊपर उन्होंने लिखा है कि आपने ट्रेपेजॉइडल से सॉल्व करना है और जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो हमने सिम्पसन से करना है। अब इस क्वेश्चन में और ऊपर वाले दोनों क्वेश्चन में फ़र्क क्या है? क्वेश्चन नंबर 1 जो हमने ट्रेपेजॉइडल का किया था उसके आगे स्टेटमेंट थी कि आपने इसका एग्जैक्ट सोल्यूशन भी निकालना है और चेक करना है। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन नंबर 3 में वो आपसे एग्जैक्ट सोल्यूशन नहीं पूछ रहे। तो अगर पेपर में नहीं लिखा एग्जैक्ट सोल्यूशन निकालना तो आपने एग्जैक्ट को फाइंड आउट नहीं करना, तो हम बस जस्ट इसकी अप्रॉक्सीमेशन करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं ट्रेपेजॉइडल से। सबसे पहले डेल एक्स क्या है? b माइनस ए डिवाइडेड बाई एन। ट्रेपेजॉइडल में सिर्फ n आता है और सिम्पसन में 2n आता है। लिमिट 1 माइनस 0 बाय 4, 1 बाय 4 विच इज इक्वल्स टू 0.25। ठीक है, चार्ट बनाते हैं।
ओके जी, एक्स है हमारे पास, 0 से स्टार्ट करेंगे, 0.25, 0.5, 0.75 और 1 वैल्यूज डालेंगे। अब इसमें फंक्शन क्या है, ये हमारा फंक्शन। सबसे पहले 0 पुट किया तो 1 आएगा, 0.96, 0.86, 0.66 एंड देन 0। ठीक है, ये आ गया। ओके जी, अब ट्रेपेजॉइडल का रूल लिखते हैं। डेल एक्स डिवाइडेड बाय 2, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म एज इट इज, बाकी सब 2 से मल्टीप्लाई होते हैं। 0.66 और लास्ट टर्म में 0। इस सारे को जब मैंने सॉल्व किया, वी गेट द रिजल्ट ऑफ 0.745। अच्छा, ये तो मैंने सॉल्व कर ली है लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल आ गई, 0.745। उन्होंने आपको ये कहा था, हमने इसको कंपेयर तो करना है कि आंसर करेक्ट है कि नहीं। लास्ट क्वेश्चन में 1 और 2 में हमारे पास एग्जैक्ट सोल्यूशन से हम कंपेयर करते थे। यहाँ वो कह रहे हैं कि इसका आंसर π/4 आना चाहिए और पाई को आपने 3.1 लेना है। तो हम यहाँ पे राइट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं। π/4, पाई की जगह लिखा 3.1। इसको सॉल्व करें तो वी गेट द रिजल्ट ऑफ 0.775। तो यहाँ पर देखिए आपकी लेफ्ट राइट अप्रॉक्सीमेटली इक्वल आ चुकी हुई है, यानी कि 0.7 और 0.7। तो आपने इसको π/4 के इक्वल प्रूफ करना था, जो कि हमने यहाँ पर कर दिया। क्वेश्चन नंबर 4, फंक्शन वही आपके पास है 1 माइनस एक्स के, लिमिट्स भी वही है 0 से 1, dx आपने π/4 यानी कि 0.7 के इक्वल इसको प्रूव करना है। ठीक है, आप यहाँ पे बैक पे इसको बेशक 1 के इक्वल, अगर एग्जैक्ट इक्वल लिखना चाह रहे हैं तो ये लास्ट 2 टर्म बेशक हटा दें। आप कहते हैं 0.7 इज इक्वल टू 0.7, बट हमें लेफ्ट और राइट जेन्युइनली इक्वल करनी थी, तो वो हमारे अप्रॉक्स वैल्यू से भी आ चुकी हुई है, बट टोटली अप टू यू। ओके जी, सो हमने इसको प्रूफ करना है। इस पर हमने इसे प्रूफ करना है सिम्पसन रूल से। सबसे पहले डेल एक्स बी माइनस ए डिवाइडेड बाय 2n, एन इसमें हमें एन क्या गिवन है, अगेन एन 4 ही गिवन है इसमें भी। सो 1/8, 0.125, 0.125, 0.25, 0.375, 0.5, 0.625, 0.75, 0.875 और 1। ठीक है, सो 1 बाय 1 इसके अंदर फंक्शन को पुट करते हैं। सो 1, 0.99, 0.96, 92, 0.86, 0.78, 0.66, 0.48 और 0। सिम्पसन का रूल अगर आपको याद है तो वो है डेल एक्स डिवाइडेड बाय 3, फर्स्ट टर्म एज इट इज, लेबलिंग कर लें F1, F2, F3, F6, F7, F8। 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे ऑड वाले टर्म्स, और 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे इवन वाली टर्म, और लास्ट टर्म एज इट इज। इस सारे को जब आप सॉल्व करते हैं तो हमारे पास आंसर आता है 0.77। ठीक, तो अगर आपको याद हो π/4 से भी आपके पास 0.775 आ रहा था, तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। आपके पास इस एक्सरसाइज का जो लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, वो सोल्यूशन बेस्ड नहीं है, वो है हमारे पास मैपल कमांड। ठीक है, जितने भी हमने चैप्टर्स किए हैं, जहाँ जहाँ पे हमें मैपल कमांड की ज़रूरत पड़ी है, मैंने आपको मैपल कमांड बताई है
उसमें हमारे पास जस्ट एक डिजिट होता था, जैसे फॉर एग्जांपल लास्ट एक्सरसाइज में एफ सॉल्व का वर्ड था और फिर हमने फंक्शन लिखा। इस वाला जो आपकी मैपिंग कमांड है, इसमें आपने प्रॉपर पूरी अप्रॉक्सीमेशन लिखनी है, ट्रेपेजॉइडल की भी और सिम्पसन की भी। ठीक है। अब अगर आपने इसकी पूरी की पूरी कमांड लिखनी है तो उसके लिए मैं आपको पेज नंबर बताती हूँ, वहां से आपने एग्जैक्ट रिपीट कर लेनी है। पेज नंबर 322, पेज नंबर 322 पे आपके पास एग्जाम्पल नंबर 7, एग्जाम्पल नंबर 7 की जो कमांड है वो आपने एज इट इज ही नोट डाउन कर लेनी है। ठीक है। तो वो आपकी इस क्वेश्चन नंबर 5 की भी कमांड हो जाएगी। ठीक है, ट्रेपेजॉइडल के लिए भी और सिम्पसन के लिए। सो यहाँ पर हमारा चैप्टर नंबर 12 एंड होता है। इसकी 2 ही एक्सरसाइजेस थी और इसमें हम लोगों ने बेसिकली 5 मेथड्स पढ़े हैं। पहला बाइसेक्शन, दूसरा रेगुलर फाल्सी मेथड, थर्ड न्यूटन रैप्सन, 4 ट्रेपेजॉइडल एंड 5 सिम्पसन। इनको अच्छे से प्रिपेयर करना है, इसमें से हमारा लॉन्ग लाजमी एक आध आने के चांसेस हैं। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।